हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 जुलाई ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक राजवंश की स्थापना शताब्दी। तो देखिए, तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। बात करें तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 से 25 ईस्वी तक कुल 5 वर्षों तक ये सुल्तान रहा। इसका मूल नाम गाजी तुगलक था। नसरुद्दीन खुसरो की हत्या के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी इसने कराया था। इसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि श्री गोविंद जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, श्री गोविंद जी का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन अगर आपका उत्तर प्रदेश होगा तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे, राजस्थान पर हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। देखिए, जो श्री गोविंद जी का जो मंदिर है राजस्थान में, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जन निवास बगीचे के मध्य आहते में स्थित है। संरक्षण देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारत में ताउते चक्रवाती तूफान जो है ये कब आया था। तो भारत में ताउते चक्रवाती तूफान 14 मई 2021 को आया था। चक्रवात ताउते 2021 बेहद गंभीर चक्रवात ताउते 17 मई 2021 को दक्षिणी गुजरात के तट से टकराया था। ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय भारत कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रचंडता से जूझ रहा था। एक क्वेश्चन गाइस आपका जो था, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कानून की जो अवधारणा है गाइस, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह प्रदान करता है कि संविधान भूमि में सर्वोच्च शक्ति होगी और विधायी और कार्यकारिणी को संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। विधि शासन की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा संविधान लिया गया है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद, ये सभी जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ यूएसएसआर यानी कि रूस। तो देखिए, सोवियत संघ यानी कि रूस से जो है अनुच्छेद लिया गया अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। जापान की बात करें तो जापान से देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन यूके से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन यूके सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रिट अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका द्विसदनीय, ये लिया गया ब्रिटेन यूके से। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या 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 लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं भारत में।
देखिए गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा था। ये ऑप्शन में थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य थे तमिलनाडु। एक क्वेश्चन था कि भाजा में रॉक कट गुफाएं कितनी, तो भाजा में रॉक कट गुफाएं हैं 22। भाजा गुफाओं को दक्कन में सबसे पुराने बौद्ध रॉक कट मठों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह 2री शताब्दी ईस्वी सन का है। गुफाओं के इस समूह में 22 गुफाएं शामिल हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खैर नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने रखी थी, तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। एक क्वेश्चन था गाइस कि दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था 1296 से 1316। उसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए कि खून और फौलाद की नीति ये किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। यह भी फैक्ट आपको याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि घोड़ों को दागने की प्रणाली जो कि है ये किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों की एक सूची भी रखी। उसने श्री गांव के पास प्रसिद्ध हौज खास का निर्माण भी करवाया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने लेना है, ठीक है। उसने 1000 स्तंभों के महल अली दरवाजा का निर्माण कराया। तो अली दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए खून और फौलाद की बलबन नीति को अपनाया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय के बारे में जान लीजिए। राजस्व व्यय सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें देखिए, वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय उदाहरण के रूप में आते हैं। इसके अलावा ध्यान दें कि सरकार द्वारा अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। ब्याज का भुगतान सरकार का राजस्व व्यय है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी, तो 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी, 4.25%। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सीमांत स्थायी सुविधा 6.15% है। मौजूदा रेपो रेट 5.90%। उन्हें कब लगाया जाता है, जब आरबीआई योग्य अनुसूची बैंकों को धन प्रदान करता है तो एमएसएफ दर लागू होती है। देखिए, मैथ में क्या क्या पूछा गया था जान लीजिए। मैथ में कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, मैथ में एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज से 4 प्रश्न पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया। तो रीजनिंग में वर्बल से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉन वर्बल से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो इजी पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग यानी पेपर को काटना, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हेडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्पीकर एनोलॉगी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अब हिंदी की बात कर लेते थे कि हिंदी में गद्यांश जो पूछा गया था आतंकवाद से पूछा गया था। अगर आपके आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो गद्यांश देख लीजिए। हो सकता है गांधी जी से भी पूछ लिया जाए अगली शिफ्ट में, किसी भी से भी गद्यांश पूछा जा सकता है। और गद्यांश में देखिए लगभग 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए थे। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे गए थे। वाक्य त्रुटि से प्रश्न पूछे गए थे। संज्ञा से 1 प्रश्न पूछा गया था। 1 प्रश्न लिंग से पूछा गया था। संधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। समास से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वनाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। विशेषण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे से प्रश्न पूछे गए हैं। और शब्दांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कारक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अव्यय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था आप लोगों का आज का पेपर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि सिजदा प्रथा
किसने लागू किया? देखिए सिजदा प्रथा जो है ये बलबन ने लागू किया था और इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। देखिए गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था 1266 से 1287 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। ये सिजदा प्रथा का परिचय देने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे। ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पाइवोस शुरू किया। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को ज़मीन से छूना पड़ता था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा डाउट है, गौरी के भाई का नाम क्या था? देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि अल-दीन मोहम्मद, और नेट पर सर्च करने पर गयासुद्दीन गौरी, ये दो नाम आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी 11वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गयासुद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईस्वी पर था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? देखिए खानवा का जो युद्ध है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध ये आपको ध्यान रखना है। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें तो अगर पेपर में पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी, जबकि हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पानीपत के तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें, देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना विजय हुई थी, जबकि पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा मराठा शासक की पराजय हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सभी युद्ध याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। अगर पेपर में पूछा जाए कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो देखिए तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया ये भी जान लीजिए। तो देखिए तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में? राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजय हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। एक युद्ध है प्लासी का युद्ध। तो आप ध्यान रखना है, आपकी अगर पेपर में पूछा है कि पेपर में कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध 1957 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया जबरन गवाही पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो जबरन गवाही पर रोक अनुच्छेद 20 का में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें देखिए अनुच्छेद 51A आ जाता है, तो अनुच्छेद 51A में क्या है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर स्थित? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जहाँ इसे येरलुट
तस्पो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें पद्मा गंगा के संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बुग्याल घास मैदान ये कहाँ है। देखिए बुग्याल जो है घास मैदान ये हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड में। देखिए बुग्याल की अगर हम बात करें तो बुग्याल उत्तराखंड क्षेत्र के हिमालय में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रकार की वनस्पति है। उन्हें प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है। उन्हें अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वे हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 18 जो है ये किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल जो 18 है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य के किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। एक क्वेश्चन का पूछा गया था किस राज्य ने अपने इंटरनेट सेवा जारी की है। तो देखिए केरल राज्य ने अपने इंटरनेट सेवा जारी की और केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसके पास अपना इंटरनेट सेवा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि किस राज्य ने जल बजट बनाया। देखिए केरल राज्य ने जो है जल बजट बनाया है। भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है चौथा। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट ने 2020 के एशिया पावर इंडेक्स में 26 देशों और क्षेत्रों की सूची जारी की है। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था ये भी देख लीजिए। देखिए मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीआई और एसआई से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर की अगर हम बात करें मैथ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मैथ वाला जो आपका क्वेश्चन था इसे ना तो आप इजी बोल सकते हैं और ना मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, पेपर ठीक ठाक था आपका। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए नॉन वर्बल से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर एंड वाटर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कंप्लीजन ऑफ फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। छिपी हुई आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉगी क्लासिफिकेशन से 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। कटिंग ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पजल की बात करें तो पजल से 1 क्वेश्चन था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। ठीक है, हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में 1 क्वेश्चन आपका केस का पर्यायवाची पूछा गया था। केस का पर्यायवाची शब्द होता है केस, बाल, कच, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, श्रोरुहु। 1 क्वेश्चन देखिए आग का पर्यायवाची पूछा गया था। तो आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनल, पावक, कुशाणु। आग के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन, वैश्वानर, सूचि, ज्वाला आदि। 1 क्वेश्चन आपका देखिए किनारा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। 1 क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद से पूछा गया कि जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए जग जननी इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको। अगर पूछा जाए कि जगत जननी में कौन सी संधि होगी तो जगत जननी में हो जाएगी व्यंजन संधि। आपको ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए समाज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे गए थे। रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछे गए थे। और घड़ा का तत्सम शब्द पूछा गया था। संधि और समास में अंतर क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विशेषण से क्वेश्चन थे। लिंग से क्वेश्चन थे। संज्ञा से क्वेश्चन पूछे गए थे। गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश से देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो गद्यांश पूछा गया साहित्य और समाज से गद्यांश पूछा गया था। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तनी से क्वेश्चन पूछे गए थे। रस, छंद और अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मटकी नृत्य किस राज्य का है। देखिए, मटकी नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का है। मटकी नृत्य रूप मध्य प्रदेश में खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। एक छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसे मटकी नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब आप लोग लोक नृत्य देख लीजिए, राज्य और नृत्य। असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? देखिए, असम का लोक नृत्य है बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नटपूजा, मारस, केनो, झुमरा, होबनाई। ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये आपके असम के लोक नृत्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं आडा, खाड़ा नाच, सेला भोदनी, मानच, फूलपति, गिरडा। ये आपके सभी जो हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिहार के लोक नृत्य देख लीजिए। देखिए, बिहार के लोक नृत्य हैं बाखो बखैन, सामा चकवा, विदेशिया, जटा जटीन, पनवारिया। ये सभी आपके जो लोक नृत्य हैं ये बिहार के लोक नृत्य हो जाएंगे। राजस्थान के लोक नृत्य हैं घूमर, चक्री, गणगौर, चंग, कालबेलिया। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। देखिए, नील नदी का जो उद्गम है ये विक्टोरिया झील मिस्र से हुआ है। इसके बारे में जान लीजिए। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में पड़ती है। ये भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा, इथियोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में श्यामला दिखती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी। देखिए, रानी पद्मावती ये चित्तौड़ की रानी थी। इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं पद्मावती के बारे में। तो कि पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह रतन सेन, इनका जो कार्यकाल था 1302 से 1303 ईस्वी की रानी थी। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत गौरवशाली है और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्राय इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन सभी फैक्ट को अच्छे से आप लोग देखते चलिए। जैसे कि इसमें पेपर में आपके पूछा जा सकता है कि जो आपकी रानी पद्मिनी है इनके पति का क्या नाम था, इनके राजा का क्या नाम था। इनके राजा का नाम था रतन सेन। इनका कार्यकाल कितने से कितने साल तक का था। देखिए, इनका जो कार्यकाल था 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार का विचार जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 की बात करें अगर हम, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकारों अवशिष्ट अधिकार है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो देखिए, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उत्तर भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। 1539 में की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। उन्होंने 1540 में बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को फिर से हराया, जिसके बाद मुगल बादशाह भगोड़ा बन शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1545 में अपना शासन किया। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है आपका कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, मुगल बादशाह हुमायूं के बीच में। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या। देखिए, बौद्ध स्तूप में हर्मिका जो है एक मंडप है। मंडप भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी।
हरिमिका एक चौकोर रेलिंग या बाढ़ से प्रेरित है जो गंदगी के टीले से घिरी हुई है, जो इसे एक पवित्र दफन स्थल के रूप में चिन्हित करती है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि एमटीएन नेटवर्क कब लॉन्च हुआ था। देखिए एमटीएन नेटवर्क जो है वर्ष 1986 में लॉन्च हुआ था। मुगलों का मूल स्थान कौन सा है। देखिए मुगलों का मूल स्थान है फरगना, उज्बेकिस्तान। मुगल मूलतः मंगोलिया के निवासी थे। इनका संबंध चंगेज खां से था। चंगेज खां खुद मुसलमान नहीं था, परंतु आगे चलकर उसके वंशजों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। चंगेज खान ने विश्व के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था, परंतु वह भारत की सीमा से ही वापस लौट गया था। भारत में जो मुगल आए थे उनका संबंध बाबर से था। बाबर अल्प अवस्था में ही समरकंद का शासक बन गया था। बाबर का संबंध भी चंगेज खां से था। इसके साथ साथ उसका संबंध तैमूर लंग से भी था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। समरकंद के सिंहासन पर बैठने के उपरांत उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 ईस्वी के पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली। 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। इस तरह भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए अगर हम मुगल वंश की बात करें तो उसमें देखिए बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी कि भारत पर नींव डाली थी मुगल वंश की। तो बाबर ने शासन किया था 1526 से 1530 तक, ठीक है। इसके बाद हुमायूं ने 1530 से 1556 तक शासन किया था भारत पर, ठीक है। इसके बाद अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया था। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया था भारत पर। यह आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि होली त्यौहार किस लिए मनाई जाती है। ऑप्शन में जैसे कि नशा था आपका, तो ऑप्शन में रंगों से था, तो होली जो है ये रंगों के त्यौहार के लिए मनाई जाती है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए नुसरत खां और उलूग खां को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रमुख दो सेनानायक उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। देखिए गांधी जी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को मुंबई में अपोलो बंदर कहाँ पर उतरे, साउथ अफ्रीका से। ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई है। तो देखिए अगर पेपर में पूछा जाए कि कैसर ए हिंद की उपाधि किन्हें प्राप्त, तो महात्मा गांधी जी मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। महात्मा गांधी द्वारा जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उनके बारे में जान लीजिए। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर लोथल हो जाएगा। लोथल के बारे में जान लीजिए। देखिए लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरों के खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवो नदी के बीच स्थित चावल की खेती में लोथल के हड़प्पा से जुड़ी हुई है। एक क्वेश्चन देखिए आपका ECO से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था हमको नहीं याद है, पता चल पाया है। रीजनिंग में देख लीजिए रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया। देखिए रीजनिंग में नॉन वर्बल से क्वेश्चन थे आपके। एनालॉगी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। छपी हुई आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए मैथ में नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट से 1 प्रश्न पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 प्रश्न पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे गए थे। रेशियो से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मेंसुरेशन से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका कल की डेट में एग्ज़ाम है या आने वाले किसी भी डेट में आपका अगर एग्ज़ाम है तो आप हिंदी में संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, लिंग हुआ,
इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक पर आपको विशेष फोकस करना होगा। ये बात और आपको ध्यान रखना है कि पर्यायवाची से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो पर्यायवाची पर विशेष फोकस कीजिए। जैसे कि विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, मुहावरे में लोक तृतीयां, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, ताम्रस, पुष्कर आदि। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मदिरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं शराब, हाला, आशव, मधु, मग, वारणी, शुरा, मद, शब्द। गद्यांश देखिए पूछा गया था, गद्यांश से लगभग 5 क्वेश्चन थे, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन थे, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे गए थे, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, संधि समास से 2 क्वेश्चन थे, लिंग से क्वेश्चन थे, क्रिया से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर मैंने जोड़ दिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो बनता ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।